हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। हमारा टॉपिक चल रहा था पासा डाइस। पिछली वीडियो में कुछ सवाल कराए थे, अगली वीडियो आई है आपके लिए तैयार है। सवाल आगे करेंगे हम। नीचे गण की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। हमें 3 पासे दिए गए हैं और पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो इस सवाल को हम 2 नियमों से कर सकते हैं। पहला नियम है, जब 2 पासों में एक अंक समान हो तथा अंक ने अपना स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज ज्ञात करेंगे या चलेंगे। अब इन दोनों पासों में देखिए, ये 4 अंक कॉमन है इसमें, तो 4 के क्लॉकवाइज आप निशान इस तरीके से लगाएं। इसमें भी 4 कॉमन है तो 4 के क्लॉकवाइज निशान लगाएं। 4 के बाद 3, 3 के बाद 6 आ रहा है तो लिखेंगे 4 3 6। इसमें आ रहा है 4 के बाद क्लॉकवाइज 2 5, लिखेंगे 4 2 5। अब देखिए 6 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 3 है। इसमें इनके दोनों के विपरीत आ गए, 6 और 5 के, 3 और 2 के, 2 के 5 के और 5 के 6 के। अब 4 का विपरीत ज्ञात करना है तो हमने तीसरे पासे में देखिए 3 और 6 का विपरीत तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन 4 का विपरीत हमें ज्ञात हो गया, कितना है 1। तो लिखेंगे 4 का विपरीत 1। और इस सवाल को अब एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे 2 पासों में 2 अंक समान हो तो तीसरा तीसरे का विपरीत होता है। हम देखें तो जो पहला पासा है और तीसरा पासा है, उन दोनों में 2 अंक समान है। कैसे? पहले पासे में 6 और 3 दे रखा है, दूसरे पासे में 3 और 6 दे रखा है। तो देखो 3 और 6, 3 6 ये दे रखा, लेकिन 4 का विपरीत क्या हो गया 1, क्योंकि इसके 2 अंक और इसके 2 अंक, इन दोनों पासों में 2 2 अंक समान है तो तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4। अगला सवाल है हमारा, नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। रोमन अंक के प्रथम के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये पूछा गया। तो हमें 3 पासे दिए गए हैं, तीनों में से हमें पता है कि फर्स्ट का विपरीत बताना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 2 कॉमन है तो दूसरे का विपरीत तीसरा हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है प्रथम का विपरीत विपरीत, इसलिए पहला और तीसरा पासा लेंगे और उसमें नियम लिखेंगे। नियम पहला लगेगा, पहला नियम जो अभी तक चलता आ रहा है। नियम, जब 2 पासों में एक अंक समान तथा अंक ने अपना स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज ज्ञात करेंगे। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसने स्थान भी अपना बदल लिया, तो क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। 5 में लिखेंगे 5, फिर पहला, फिर दूसरा, 5 1 सेकेंड लिखा, फिर हम इसका लिखेंगे 5 6 2, तो 5 लिखा, 6 लिखा और फिर 2 लिखा।
तो हमें फर्स्ट का विपरीत निकालना है, तो लिखेंगे फर्स्ट रोमन संख्या का पहला विपरीत 6 होगा आंसर। अगला सवाल है हमारा, नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी 1 के विपरीत क्या आएगा, तो वही तरीका है कि 2 पासे होंगे जिनमें से एक अंक समान होगा। तो हम नियम लिखेंगे, नियम जो है वो हम इसलिए लिख रहे हैं बार बार ताकि हमें नियम याद हो जाए। जितनी बार हम नियम लिखेंगे उतनी बार नियम याद होता जाएगा। नियम है, जब 2 पासों में एक अंक समान तथा अंक ने अपना स्थान बदल लिया हो, स्थान बदल लिया हो, तो क्लॉकवाइज ज्ञात करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जैसे सुई चलती है। अब इसमें एक अंक समान है, 6 अंक समान है, इसमें पासे में दिखाई दे रहा है, तो 6 से आप तीर का निशान लगाएं और 2 तक आपका क्लॉकवाइज आपको चलना पड़ेगा। इस तरह ये रहा, इस दूसरे में भी 6 है, 6 से आप क्लॉक निशान लगाएं क्लॉकवाइज और 3 तक आपको चलना पड़ेगा। इसमें 6 4 2 यानी 6 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है क्लॉकवाइज चलने पे। इसमें भी देखेंगे 6 के बाद 1 और उसके बाद आ रहा है 3 क्लॉकवाइज चलने पे। अब इस सवाल में देखो 2 का विपरीत 3 है और 3 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत क्या है 4। यही ज्ञात करना था कि 1 का विपरीत बताएं, तो 1 का विपरीत 4 आंसर। अगर इस सवाल में पूछा जाता 4 का विपरीत बताओ, तो 4 का विपरीत 1 हो जाता। अब अगला सवाल दिया है, नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें देखिए एक अंक समान हो, ये नियम लग रहा है, और दूसरा अंक ने अपना स्थान ना बदला हो, तो वहाँ ये नियम लगेगा कि टॉप का टॉप विपरीत होगा, फ्रंट का फ्रंट विपरीत होगा, साइड का साइड विपरीत होगा। अब इसमें P कॉमन है, तो P का विपरीत P है, फ्रंट N है, N दिया हुआ, N का विपरीत क्या होगा R, और Q का विपरीत क्या होगा Z, Q साइड में है, Q का विपरीत Z। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि अक्षर N का विपरीत ज्ञात करो, तो N का विपरीत वैसे ऊपर ज्ञात कर सके लेकिन फिर भी कर चुके हैं हम, फिर भी मैं लिख देता हूँ। और अगला सवाल है, एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। पहले हम 2 स्थितियों वाला सवाल किया था, फिर हमने 3 स्थितियों वाला सवाल किया पासे का। अब इसमें 4 स्थितियाँ दी हुई हैं, चाहे 4 स्थितियाँ दी हों, चाहे 6 स्थितियाँ दी हों, चाहे 5 स्थिति दी हो, यानी पासे दी हों, हमें सिर्फ काम के लिए 2 पासे ही चाहिए। देखो कैसे है, एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, यदि ऊपरी पद संख्या 5 है तो इसकी निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासों में एक अंक समान है, कौन सा, पहला और दूसरा, या आप दूसरा या तीसरा भी ले सकते हैं, तीसरा और चौथा भी ले सकते हैं। हम एक बार इस सवाल को करने के लिए पहला लेते हैं, तो पहले में हमारा कॉमन संख्या क्या है 3 है, 3 है, तो जब नियम हमारे पास पहला नियम ही इसमें लग जाता है, जब 2 पासों में एक अंक समान तथा अंक ने अपना स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज ज्ञात करेंगे। कैसे, ये 3 है, 3 के साथ मिलके ये वो क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे। यहाँ भी 3 है, 3 का ही क्लॉकवाइज निशान यूँ लगाएंगे। 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया, तो लिखेंगे 3 4 2।
इसमें 3 5 1 दिया है तो लिखेंगे 3 5 1। सवाल में क्या पूछा गया है, 5 का विपरीत बताओ। यानी यदि ऊपरी सतह पर, यानी यहाँ पर या यहाँ पर ऊपरी सतह पर अगर 5 हो तो उसके विपरीत क्या आएगा। तो ये देखो 5 के विपरीत क्या आएगा, 4। तो लिखेंगे 5 का विपरीत 4। ज्ञात हो गया, यही ज्ञात करना था आंसर। अगला सवाल है, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 6 है तो इसकी निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। अब ये देखो ऊपर 6 है तो इसके नीचे यानी बॉटम पे, टॉप पे तो 6 है, बॉटम पे बताना है। तो देखिए इन दोनों पासों में देखें तो एक अंक समान है, और इन दो पासों में देखें तो एक अंक समान है। कौन सा पासा है, 2 नंबर पासा और 3 नंबर पासा। ठीक है जी। अगर हम 2 नंबर और 3 नंबर पासा लेते हैं तो एक अंक समान है, और वैसे भी एक अंक तो समान है ही। अगर दूसरा देखें तो 4 और 2 समान है, 4 और 2 समान है। तो एक 6 का विपरीत क्या आ जाएगा, 1। तो लिखेंगे पासा 2 व 3 में 2 अंक समान है, 2 अंक समान है। 1 2 देखो इसमें 4 2 4 2 समान है, और पूछा क्या है 6 का विपरीत, यानी 6 के नीचे तली पे क्या आएगा।